देवेंद्र फडणवीस का नाम पुकारा गया। तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पिछले 60 साल में एक इकलौते चीफ मिनिस्टर जिन्होंने 5 साल की सरकार चलाई। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नहीं। तो इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर बन गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। जबरदस्त जीत के नायक। और देवेंद्र फडणवीस, आपने चेहरे पर मुस्कुराहट भी देखी उनकी जब वो शपथ ले रहे थे। प्रदीप जी, समीर चौकांकर साहब और देवेंद्र और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर स्टूडियो में वो कैसा थे कि नंबर 1 तो तय था ना? बिल्कुल, वो तो नंबर 2 पे किसका नाम पुकारा जाएगा ये बताइए। शिंदे, एकनाथ शिंदे सीनियरिटी के हिसाब से निश्चित तौर पे, और उसमें सरकार में भी फिर वही सीनियरिटी रहेगी। मतलब ये कि देवेंद्र फडणवीस अगर कभी बाहर जाएं, देश से बाहर जाएं, तो उस समय सरकार चलाने की जिम्मेदारी जो होगी वो नंबर 2 पोजीशन में जो शपथ लिया रहता है उस मंत्री की होती है। अभी एकनाथ शिंदे की होगी। देवेंद्र फडणवीस की शपथ पूरी हुई। नंबर 2 पर सब कह रहे हैं एकनाथ शिंदे साहब का नाम ही पुकारा जाएगा, देवेंद्र फडणवीस का भी। लेकिन जब नाम लिया गया तो आपने लोगों में शोर देखा, कार्यकर्ताओं का जोश आपने उस वक्त देखा, कितना जबरदस्त था। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री यांना पुष्पगुच्छ देतील। राज्यपाल महोदय जो हैं उन्होंने पुष्प भेंट किए हैं देवेंद्र फडणवीस को।